तो भारत और अमेरिका के बीच आज एक और समझौता हो गया, लेकिन कांग्रेस अभी ट्रेड डील के हिसाब में ही लगी हुई है। आज एआई समिट के आखिरी दिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में शर्टलेस प्रदर्शन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा था, तभी अचानक युवा कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता समिट में पहुंच गए। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारी सरकार पर भारत अमेरिका सौदे के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगा रहे थे। अचानक जब हॉल के अंदर हंगामा होने लगा तो दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बीजेपी इससे काफी नाराज है। बीजेपी का कहना है कि जब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो इस तरह का शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस के विजन की कमी दिखाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो डायरेक्ट राहुल गांधी पर हमला किया और लिखा कि राहुल गांधी, भारत को अपमानित करके सरकार पर हमला करना ये आपका आइडिया ऑफ ऑपोजिशन है। एक बार देखिए कि आज अचानक भारत मंडपम में किस तरह से हंगामा हुआ और नारेबाजी हुई। रोष था और ये रोष सिर्फ इन पे नहीं, हर एक भारतीय उस युवा में है जो बेरोजगार है और बेरोजगारी से झूल रहा है पिछले 12 सालों से। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, हमने एक लॉ कोई गलत नहीं तोड़ा है, हमने पीसफुली किसी को हमने चोट नहीं पहुंचाई है, अपनी बात रखी है और डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। प्लानिंग कहाँ बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। बिल्कुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है और हम लीगल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तरीके से यानी कि प्लान किया था आपने? बिल्कुल, सारे बंदे लीगल तरीके से गए। प्लान किया था, लीगल काम प्लान किया है। प्लान जो भी हुआ है लीगल हुआ है। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। एक तरीके से देखो तो कांग्रेस भारत के विकास को चोक करने में लगी हुई। एंटी इंडिया ट्रेड डील है। एंटी इंडिया जो ट्रंप ने जिस तरीके से दबा के भारत के किसानों का गला रेत दिया है, ये एंटी इंडिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है, तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। 4 लोग इनमें से हम पकड़े भी हैं, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के ही राष्ट्रीय सचिव, कोऑर्डिनेशन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं और बाकी के लोगों की भी जांच जारी है, उनको भी डिटेन किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विकास चिकारा से संसद मार्ग थाने में पूछताछ हुई है। इधर बीजेपी युवा मोर्चा ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यानी प्रदर्शन वाली ये लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। वैसे सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन सवाल यह है कि जब देश में एक अंतर्राष्ट्रीय समिट चल रही हो जहां दुनिया भर से प्रतिनिधि आए हों, सबकी निगाहें भारत पर हैं, तब क्या उसी मंच को और उसी समय को विरोध के लिए चुनना सही है? क्या विरोध दर्ज कराने के लिए कुछ और घंटे नहीं रुका जा सकता था? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियां नहीं हो सकती थी? अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान इस तरह का उत्पात देश की छवि पर भी असर डालता है। संदेश ये जाता है कि हम अंदरूनी राजनीतिक मतभेदों को वैश्विक मंच पर भी उछालने से नहीं चूकते। ट्रेड डील पर बहस होनी चाहिए, आंकड़ों पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार से जवाब भी मांगा जाना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका और समय भी उतना ही अहम होता है। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, पर देश की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है।